पहला क्वेश्चन आपका आया था मानचित्र। मानचित्र में जो हरियाणा ऑप्शन आ रखा है वो हरियाणा अपने राजस्थान के ठीक ऊपर वाला भाग है। उसके बाद में आ जाते हैं अपन शिमला। शिमला में ये हिमाचल की राजधानी भी रहा है। त्रिपुरा आते हैं, सेवन सिस्टर वाला जो भाग है ये वाला भाग है जो आपके क्या है त्रिपुरा। उसके बाद में बेटा देखते हैं कच्छ का रण। कच्छ का रण है जो आपके ये जो कोस्टल एरिया वाला भाग है इसी को अपन कच्छ का रण के नाम से जानते हैं। फिर सरिस्का आ जाता है। सरिस्का अपने राष्ट्रीय उद्यान है बेटा, अलवर का भाग है ये, सरिस्का पूछा गया है इसमें। इसके बाद में पूछा है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप आपके जो ये पूरा का पूरा आइलैंड बने हुए हैं, ये छोटे छोटे 36 जो द्वीप है वो सारे के सारे लक्षद्वीप है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में जो आपके अगले क्वेश्चन पूछे गए, एक और मैथ था जिसमें मुंबई था। मुंबई वाला प्रांत है जो महाराष्ट्र की राजधानी रहा है, ये वाला मुंबई भाग है। उसके बाद में केरला देखते हैं। केरला ये भी कोस्टल एरिया वाला भाग है केरल। उसके बाद में आ जाता है असम। असम का जो भाग है सेवन सिस्टर के जो मिडल में आ रखा है वो ये क्या है असम। इसके बाद में आता है कांडला। कांडला जो काठियावाड़ आपको बताया गया था, काठियावाड़ वाला ही कांडला जो बन गया है, इसके बारे में पूछा गया था। इसके बाद में आता है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली जो अपने यहाँ पर आ रखी है, ये दिल्ली। इसके बाद में अरुणाचल प्रदेश, ये भी सेवन सिस्टर का पार्ट है तो ये एपी आ रखा है अरुणाचल प्रदेश। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आपका पहला क्वेश्चन था द स्पिरिट ऑफ लॉज। इसके जो इसको ऑथर कौन थे, तो स्पिरिट ऑफ लॉज के मार्टेस्क्यू थे। इसके बाद में बढ़ते हैं बेटा अगला क्वेश्चन। अपनी रूस की जो पार्लियामेंट होती थी उसको क्या कहते थे, इसको कहते थे ड्यूमा। क्या कहते थे, ड्यूमा। उसके आगे बढ़ते हैं पूर्वी घाट। जो अपने ईस्टर्न गेट्स है वो क्या थे, तो ये पूर्वी घाट वाला क्षेत्र है। तो इसमें दोनों दे रखे, देखो पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट आ गया महेंद्रगिरी। इसके बाद बढ़ते हैं। इसके बाद पूछते हैं जो डेमोक्रेसी है उसमें गवर्नमेंट होती है तो वो क्या करती है, बेहतर क्या हो सकती है, तो इसमें आ जाएगा ये अधिक जवाबदेही होती है, अकाउंटेबल ज्यादा होती है। फिर बाद में है अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जो ड्राफ्ट कमेटी है, ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन कौन रहे थे, तो इसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर रहे थे। इसके आगे बढ़ते हैं बेटा चुनाव आयोग की घोषणा पत्र कौन जारी करता है, तो ये इलेक्शन कमीशन का मैनिफेस्टो होता है वो कौन करता है, तो निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन करता है। उसके आगे बढ़ते हैं जो भारत की सीमा समय सीमा रेखा कौन सी होती है, तो 82 डिग्री 1/2, ये इस एरिया में सारी की सारी आ रखी है। फिर बाद में आ रखे हैं सरसों। जो सरसों है जो किस प्रकार की एग्रीकल्चर में आता है, तो रबी, इसमें रबी आ जाएगा। फिर बाद में आते हैं बेटा भारत में सर्वाधिक निर्धनता वाला अनुपात में राज्य कौन सा है, जो रेशियो पूछा हुआ है पॉवर्टी में वो पूछा है, तो बिहार। बिहार जो राज्य है वो सबसे ज्यादा निर्धन राज्यों में माना जाता है। इसमें पूछा है मानव मानव की पूंजी कौन सा है। मानव की पूंजी देखो डॉक्टर भी होता है, इंजीनियर भी होता है, अध्यापक भी होता है, तो इसमें आता है सर्वाधिक, ऑल ऑफ अबव। फिर बाद में आ जाता है अपन इसमें दासो। आजादी के जो प्रतीक माने जाते थे, फ्रीडम फाइटर माने जाते थे, तो वो कौन थे, सिंबल कौन था, तो इसके लिए थी हथकड़ी। फिर बाद में आ जाते हैं अपन बोल्शेविक क्रांति। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, बोल्शेविक क्रांति आपकी हुई थी 1970 में हुई थी। इसके बाद में बढ़ते हैं भारत खालजे के गोलार्ध में स्थित है, तो इंडिया जो लोकेटेड है हेमिस्फीयर वो है आपके उत्तर पूर्वी, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। फिर बाद में आगे बढ़ते हैं बेटा, इसमें आगे आ जाते हैं भारत में 2011 की जो साक्षरता थी वो आपकी लिटरेसी रेट कितनी थी, तो 74 ये आ जाएगी 04। फिर बाद में आ जाता है लोकतंत्र में सरकार खालजे के प्रति उत्तरदायी होती है, अकाउंटेबल कौन रहेगा, तो इसमें होगी व्यवस्थापिका, लेजिस्लेचर कह सकते हैं, ठीक है, तो ये भी हो जाता है। फिर बाद में आ जाती है 16वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी। ये क्वेश्चन एक कंटेम्पररी पूछा गया है जो अभी के क्षेत्र में, तो इसमें क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, तो इसमें वैसे तो बुक में नहीं दे रखा है पर 62 इसमें संख्या आ जाएगी। अगर परसेंटेज वाइज पूछो तो ये 11.04। फिर बाद में आगे बढ़ते हैं बेटा, फिर इसमें देखते हैं स्वास्थ्य और पर्यटन कौन से सेक्टर में है, तो इसमें पूछ गया है जो टूरिज्म और हेल्थ है वो कौन से में इंक्लूड किया गया है सेक्टर में, तो थर्ड सेक्टर में किया गया है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं पालमपुर गांव की जो मुख्य आर्थिक गतिविधि क्या थी, इकोनॉमिक